हाँ जी, वेलकम डियर स्टूडेंट्स। अज आपां लैसन नंबर जिहड़ा तुहाडा 4 आ द गिविंग ट्री ਉਹਦੀ पोस्ट रीडिंग्स ਜਿਹੜੀਆਂ एक्टिविटीज़ ने ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ एक्टिविटीज़। ठीक है, सो लैसन ਤੁਹਾਨੂੰ रीड करके ट्रांसलेट करके वीडियो बना के पा दिता गया है। मैनूं उम्मीद आ कि तुसीं स्टोरी नूं सुन लिया होवेगा, समझ लिया होवेगा। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ने हजे तक वो लैसन हजे रीड नहीं किया बेटा, सो ਉਹਨੂੰ लैसन रीड कर लो ਤਾਂ कि स्टोरी ਤੁਹਾਨੂੰ समझ लग जाए। ठीक है, तो फिर ही एक्टिविटीज़ समझ लगणगीਆਂ। जिद्दां कि हुण तुहानूं पता अप्रैल मई वाला सिलेबस हो गया तो ਉਹਦੇ पेपर भी हो गए जुलाई ਦੇ ਵਿੱਚ, है ना। ਹੁਣ जुलाई अगस्त ਦਾ सिलेबस ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 3 ਲੈਸਨ ਨੇ, चौथा, पंजवां ਤੇ 6वां। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ एक्टिविटीज़। सो ਆਪਾਂ ਹੁਣ 4th ਲੈਸਨ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ है ना। ਅੱਜ ਉਹਦੀਆਂ एक्टिविटीज़ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 2nd, 3rd और 4th। ठीक, इस वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ क्वेश्चन आंसर्स करांगे। सो ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ कॉपी ਤੇ ਪੈਨ ਲੈ ਲਓ नोट ਕਰਨ ਲਈ। ठीक है, करते हैं शुरू फिर। ओके, फस्ट ऑफ ऑल जी पोस्ट रीडिंग की पहली एक्टिविटी नंबर 2, रीड द फॉलोइंग फ्रेजेस, फाइंड आउट देयर मीनिंग बाय रीडिंग द स्टोरी अगेन, राइट 2 मीनिंगफुल सेंटेंसिस यूजिंग ईच फ्रेज। कहते कहानी नूं ध्यान नाल पढ़ लो दोबारा तो, जिहड़े फ्रेजेस दिते गए ने, ठीक आ, उन्हां दा मीनिंग समझो की आ। उस तो बाद यूजफुल सेंटेंस बनाने ਉਹਦੇ 2 मीनिंगफुल। ठीक है, ओके। ਹੁਣ देखो एक्टिविटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ फ्रेज की है बेटा, क्लाइंब अप। ਹੁਣ मैं ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ मैं स्टोरी ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਕਿਆ ਹੈਗਾ सेंटेंस, क्लाइंब अप माई ट्रंक। ਇਹ स्टोरी ਚੋਂ ਲੈਣ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ मीनिंग समझ ਸਕੀਏ ਕਿ मीनिंग ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ सेंटेंस ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ट्री ਸੀ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ क्लाइंब अप माई ट्रंक, मेरे तने ते चढ़ जाओ। सो इत्थे हुण इहदा की मतलब बनिया, उपर चढ़ना। क्लाइंब अप दा की अर्थ बनिया, उपर चढ़ना। समझ लग गई। हुण आपां इहदे बनाउने आ 2 सेंटेंस। लो जी, जिहड़े तुसीं नोट डाउन करने ने बेटा, ये तुसीं हुण इत्थे नोट डाउन करोगे। किहड़े सेंटेंस बनाए ने मैं? यू कैन क्लाइंब अप अ ट्री। तुसीं यू दी जगह आई भी यूज़ कर सकते हो, ही भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सैकेंड, यू कैन क्लाइंब अप आ माउंटेन। तुसीं दरख्त ते चढ़ सकते हो, तुसीं पहाड़ ते भी चढ़ सकते हो। इन्हां दा मतलब ये हो गया, मीनिंग समझ लग गया। ठीक है, असीं लैसन दे विचों देख लिया किहड़ा सेंटेंस लिया गया है, ते उस तो इलावा असीं 2 सेंटेंस होर इहदे बनाते ने। हुण नैक्सट फ्रेज देखो बेटा की है। नैक्सट फ्रेज हैगी यू कट ऑफ। कट ऑफ का मतलब हुण समझण तो पहलां असीं देखदे हां स्टोरी दे विच किहड़ा सेंटेंस कित्थे यूज़ होया। यू मे कट ऑफ माई ब्रांचिस। उत्थे दरख्त आ जिहड़ा वो कहंदा मुंडे नूं, तुसीं मेरियां टाहणियां कट के लिजा सकदे हो। कट ऑफ फिर मतलब की हो गया, कट ऑफ मैंने कट्टना। ठीक है, जुदा करना, किसी चीज़ नूं किसी चीज़ नालों अलग कर देना, कट ऑफ। हुण मीनिंग समझ लग गया। हुण आपां बनाउने आ इहदे सेंटेंस जिहड़े तुसीं करोगे नोट। सो वो नोट करन लई देखो, हुण तुसीं ये बनाते मैं कट ऑफ, ते डू नॉट कट ऑफ एनी ब्रांच। कोई भी टाहणी ना कट्टो। कट ऑफ दिस शर्ट, इस शर्ट नूं कट कर दिओ। ठीक है, सो हो गया ये दोनों फ्रेजेस। हुण आपां चलदे हां 3rd फ्रेज वल। 3rd फ्रेज हैगी कट डाउन। हुण असीं पहलां कट ऑफ कीता सी, हुण हैगी साडे कोल अगली फ्रेज कट डाउन। हुण स्टोरी दे विच देखो इहदे कित्थे वरतिया गया है, कट डाउन माई ट्रंक एंड मेक अ बोट। जदों मुंडा कहंदा भी मैं दूजे सिटी जाना बोट बनाउण लई, उतों लक्कड़ मंगदा, तो फिर जिहड़ा दरख्त है कहंदा कट डाउन माई ट्रंक, मेरा तना कट ला ते बोट बना ला। सो हुण इत्थे कट डाउन का मतलब समझ लग गया। इस लाइन तो की आ, कट्टना, किसी चीज़ नूं घटाउणा जां कट के। आपां कट डाउन तो तुहानूं सिंपल पता ही है भी कट डाउन करना, अलग कर देना, है ना। सो हुण इहदी आपां देखदे हां अगे सेंटेंसिस असीं की बनाने आ। नैवर कट डाउन अ ट्री, इहनूं नोट डाउन करो। कट डाउन योर बैड हैबिट्स। ठीक, ये 2 तुसीं नोट डाउन कर लेने ने। हुण आ जाओ जी नैक्सट फ्रेज वाल, स्टे अवे। स्टे अवे का मीनिंग समझण लई असीं देखदे हां स्टोरी च किवें यूज़ होया। द बॉय अगेन स्टेड अवे फॉर अ लॉन्ग टाइम। मुंडा हुण फिर दोबारा बहुत समा दरख्त तो इत्थे मतलब आ दूर रहा। स्टे अवे मीनस दूरी बना के रखना, परे रहना किसी चीज़ तो, ਇਹਦਾ मतलब ये है ना, ਜਾਂ ਪਰੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਪਾਂ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬੇਟਾ। ਸਟੇ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਬੈਡ ਕੰਪਨੀ। ਸੋ ਫਸਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰੋਗੇ, ਸਟੇ ਅਵੇ
फ्रॉम बैड कंपनी, बुरी संगत तो परां रहो। स्टे अवे फ्रॉम शार्प थिंग्स, तिखियां चीज़ां तो दूरी बना के रखो जां तिखियां चीज़ां नूं हत्थ ना लाओ, परां रहो। ठीक है, हो गया। हुण अगली आपां चलदे हां फ्रेज वाल ते लास्ट टेक अवे। लास्ट वन की है टेक अवे। टेक अवे मीनस की हुंदा, पहलां आपां देखदे हां सेंटेंस। द बोट विल टेक मी अवे टू अनदर सिटी, जिहड़ी ये किश्ती आ मैनू इत्थों दूर दूजे शहर लै जावेगी, ये मतलब निकलदा। हुण टेक अवे दा की मतलब निकलिया, लैके जाना, एक थां तो हटाउणा, दूसरी जगह लैके जाना, है ना। सो टेक अवे दा मीनिंग समझ लग गया। हुण आपां बनाउने आ टेक अवे दे सेंटेंसिस। लिखो हुण तुसीं नोट डाउन करो। यू कैन टेक अवे माई बुक्स, तुसीं मेरियां किताबां लैके जा सकदे हो। टेक इट अवे विद केयर, इसनूं बड़े ध्यान नाल लैके जाना परां, जां ध्यान नाल परां करना, ਇਹਦਾ मतलब। ठीक है, सो हुण तुसीं ਇਹ वाले नोट डाउन कर लेने ने बेटा, वो तुहानूं समझाउण लई सी। तुसीं ਇਹ वाला सारा नोट डाउन करना पेज, उस तो इलावा तुसीं ਇਹ वाला नोट डाउन करना पेज, ਜਿਹੜੇ दो दो सेंटेंस लिखे ने मैं। ठीक है, सो ये होगी तुहाडी एक्टिविटी नंबर 2। हुण नैक्सट एक्टिविटी वाल मूव होने। एक्टिविटी नंबर 3 की आ लर्निंग टू रीड एंड कंप्रीहेंड, पढ़ना आपां सीखना, लर्न करना तो वो आंसर करना सीखना। रीड द स्टोरी केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चनस इन यस और नो। कहते कहानी नूं तुसीं ध्यान नाल पढ़िया, एक क्वेश्चन सुनो, यस जां नो दे विच आंसर देना। ठीक है, थर्ड एक्टिविटी आ। ओके, हुण देखो थर्ड एक्टिविटी दे विच पहला सानूं एग्जाम्पल दे के समझाया गया, एक क्वेश्चन पूछा गया, डिड द बॉय लव द ट्री वैन ही वाज अ चाइल्ड, कि जिहड़ा मुंडा गा, जिहड़ा वो बच्चा सी, जदों चाइल्ड सी, वो दरख्त नूं प्यार करदा सी। हाँ करदा सी, पहलां तां है ना ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਸੀ। सो आंसर की सी यस ही डिड, उन्होंने सानू आंसर दिता यस ही डिड। हुण असीं भी बाकी क्वेश्चनां दे आंसरस इदां ही देने ने, अगर यस आ तां असीं लिखांगे यस ही डिड, अगर नो आ नो ही डिड नॉट। ठीक, देखो हुण आपां देखदे हां फर्स्ट क्वेश्चन, डिड द ट्री लव द लिटल बॉय। डिड द ट्री, की जिहड़ा दरख्त आ वो मुंडे नूं प्यार करदा सी। हाँ करदा सी ना। सो फिर असीं लिखिआ आंसर इहदा यस ही डिड, फुल स्टॉप। नोट डाउन करो बेटा नूं, यस ही डिड। हो गया, वेरी गुड। हुण आ जाओ जी सैकेंड क्वेश्चन, डिड द ट्री हैव मनी टू गिव द बॉय, कि दरख्त दे कोल पैसे सीगे मुंडे नूं देण लई, मुंडा पैसे मंगण आया सी ना, दरख्त कोल तां पैसे है नहीं सी। सो फिर की लिखना, नो शी डिड नॉट हैव। हुण इत्थे शी क्यों लिखिआ कि दरख्त नूं फीमेल वर्जन च इत्थे पेश किया गया कि है ना, तां करके शी यूज़ किया। सो नो ही डिड नॉट भी लिख सकते हो तुसीं कल्ला दा आंसर, नो शी डिड नॉट हैव भी लिख सकते हो। ओके, नैक्सट, डिड द बॉय वांट टू गो टू अ नीयर बाय विलेज, कि मुंडा सी जिहड़ा वो नेड़े दे पिंड विच जाना चाहुंदा सी, नीयर बाई मतलब नाल दे पिंड नेड़े, वो तो दूर दूजे सिटी जाना चाहुंदा सी, दूर जाना चाहुंदा सी। सो ये रॉन्ग हो गया। सो आपां इहदा की लिखना आंसर, नो ही डिड नॉट। ठीक, ओके, नैक्सट क्वेश्चन, डिड द बॉय गैट मैरिड। गैट मैरिड मीनस कि मुंडे ने ब्याह करवा लिया सी। हाँ ब्याह करा लिया सी ना। सो फिर असीं लिखांगे यस ही डिड, वेरी गुड। हाँ जी, फिफ्थ क्वेश्चन, डिड द ट्री अलाउ द बॉय टू सिट डाउन ऑन द स्टंप, कि जिहड़ा दरख्त आ उहने मुंडे नूं अलाउ मैंने इजाजत दे दित्ती सीगी बैठण दी, कित्थे स्टंप। स्टंप की हुंदा पुੱਤ, ਜਦੋਂ ਦਰਖਤ ਦਾ ਆਪਾਂ ਤਣਾ ਕੱਟ ਲਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਦਰਖਤ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਆ ਉਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਤਣਾ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਕੱਟ ਲਿਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਢ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਦਾ ਮੁੱਢ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟ ਲਿਆ, ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਟੰਪ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ? ਸਟੰਪ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਦਰਖਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਲਾਓ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੈਠਣ ਲਈ। ਹਾਂ, ਸੋ ਆਂਸਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ? ਯੈਸ ਹੀ ਡਿਡ। ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਅਲਾਓ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੰਬਰ 3 ਬੇਟਾ। ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲੈਣਾ, बुक ते भी नोट कर लेने और कॉपी ते भी। क्वेश्चन लिख के फिर थल्ले आंसर लिखना, फिर अगला क्वेश्चन लिखना, ठीक है। चलो हुण आपां बढ़दे हां एक्टिविटी नंबर 4। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चनस।
ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਨੇ ਸਟੋਰੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਨਸਰ ਦੇਣੇ ਨੇ ਬੇਟਾ। ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਹੂ ਵੁੱਡ ਕਮ ਐਂਡ ਪਲੇ ਵਿਦ ਦ ਟਰੀ। ਹੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕੌਣ। ਜਿਹੜੇ ਹੂ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਆਨਸਰ ਭਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਉਹੀ ਲਾਈਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੂ ਹੁਣ ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਕਿਸੇ ਅ ਲਿਟਲ ਬੋਆਏ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਲਿਖੋਗੇ ਏ ਲਿਟਲ ਬੋਆਏ ਲਿਖ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਵੁੱਡ ਕਮ ਐਂਡ ਪਲੇ ਵਿਦ ਦਾ ਟਰੀ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਐਂਡ 'ਤੇ ਲਾ ਦੇਣਾ ਫੁੱਲ ਸਟੋਪ। ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਫੁੱਲ ਆਨਸਰ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਆ ਲਿਟਲ ਬੋਆਏ ਵੀ ਆਨਸਰ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਤਦ ਵੀ ਬੇਟਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਹੂ ਵਾਜ਼ ਟੂ ਬਿਗ ਟੂ ਕਲਾਈਮ ਐਂਡ ਪਲੇ। ਕੌਣ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦਰਖਤ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦ ਬੋਆਏ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਦਾ ਬੋਆਏ। ਠੀਕ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦ ਬੋਆਏ ਲਿਖ ਦਿਓ ਤਦ ਵੀ ਠੀਕ ਆ। ਦ ਬੋਆਏ ਵਾਜ਼ ਟੂ ਬਿਗ ਟੂ ਕਲਾਈਮ ਐਂਡ ਪਲੇ। ਫੁੱਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਲਿਖੋਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ 2 ਕੁਐਸਚਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 3 ਸਾਡਾ। ਵਾਈ ਡਿਡ ਦ ਬੋਆਏ ਵਾਂਟ ਅ ਬੋਟ। ਵਾਈ ਮੈਨੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ। ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਉਹ ਬੋਟ ਕਿਸ਼ਤੀ ਕਿਉਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਕਿਉਂ ਕਿਸ਼ਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੂਰ ਦੇ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਹੀ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਐਨ ਅਦਰ ਸਿਟੀ। ਹੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦ ਬੋਆਏ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦ ਬੋਆਏ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਐਨ ਅਦਰ ਸਿਟੀ। ਠੀਕ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਲਿਖ ਲਓ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ 3rd ਕੁਐਸਚਨ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 4, ਵਾਈ ਡਿਡ ਦ ਬੋਆਏ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਐਨ ਅਦਰ ਸਿਟੀ। ਬਾਏ ਮੈਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂ। ਕਿਉਂ ਆ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ? ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਆਨਸਰ ਲਿਖਿਆ, ਹੀ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਗੋ ਫॉर ਬਿਜ਼ਨਸ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਪੈਲਿੰਗ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਤੇ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਤੋੜ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਭੁੱਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਸਪੈਲਿੰਗ BUS ਬਸ ਬਣ ਗਿਆ, ਫਿਰ INN, ਫਿਰ ESS ਬਿਜ਼ਨਸ। ਓਕੇ ਓਕੇ, ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 5 ਵੱਲ। ਵਾਟ ਡਿਡ ਦ ਟਰੀ ਸੇ ਇਨ ਦ ਐਂਡ। ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਐਂਡ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁੰਡਾ ਆਉਂਦਾ ਬੁੱਢਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦਰਖਤ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਦਰਖਤ? ਐਨ ਓਲਡ ਸਟੰਪ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਫॉर ਸਿਟਿੰਗ ਐਂਡ ਰੈਸਟਿੰਗ। ਕਮ ਬੋਆਏ ਸਿਟ ਡਾਊਨ ਐਂਡ ਰੈਸਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਖਤ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਐਪਲ ਵੇਚ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਟਾਹਣੀਆਂ ਵੱਢ ਲਈਆਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਤਣਾ ਵੀ ਵੱਢ ਕੇ ਬੋਟ ਬਣਾ ਲਈ। ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਕੀ ਬਚਿਆ? ਸਿਰਫ ਮੁੱਢ ਬਚਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਦਰਖਤ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਓਲਡ ਸਟੰਪ ਆ, ਮੁੱਢ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ ਬੈਠਣ ਲਈ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ। ਆ ਜਾ ਲੜਕੇ ਬਹਿ ਜਾ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲੈ। ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬੁੜਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੰਮਾ ਗਾ ਇਹਨੂੰ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਲਰਨ ਕਰ ਲਓਗੇ ਇਹਨੂੰ। 1-2 ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ 2nd, 3rd ਐਂਡ 4th। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਓ। ਦੈਟਸ ਆਲ ਫॉर ਟੂਡੇ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਅਗਲੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਬੇਟਾ। ਓਕੇ, ਬਾਏ ਬਾਏ।